को नमस्कार। सभी को नमस्ते। सभी को नमस्कार। आइए, कैसे हाल चाल हैं आप लोगों के, बताइए। केमिस्ट्री की यात्रा आपकी कैसी चल रही है? गुड इवनिंग। आर वेरी अग्रवाल, राधे राधे। अंबादास है। चलिए बच्चों, आगे चलते हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सभी को नमस्ते। सुबह से क्लास करते करते आप लोग इस समय तक थक जाते होंगे, ये बात तो एक्सेप्टेबल है। चलिए, केमिस्ट्री लगभग लगभग एक बच्चा पूछ रहा है कि कितने समय लगेगा। अंतिम चरण में धीरे धीरे हम आ गए हैं अपने, और आगे बढ़ेंगे। चलिए, अब कुछ ठीक लग रहा है केमिस्ट्री में क्या? आपको अब ठीक लग रहा है केमिस्ट्री में? हम क्यों क्लास मिस करेंगे? हम नहीं मिस करेंगे। तो आपको पढ़ाने आए हैं, हर तरीके से पढ़ाएंगे, अपनी कोशिश हो। चलिए, तो आगे चलते हैं। आगे चल, नहीं बारिश नहीं हो रही है, बारिश नहीं। लगभग 10 क्लास के आसपास, 10-12 क्लास में पूरा हो जाएगा। ठीक है? आते हैं, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा हूँ। चलिए, आगे चल चलिए आगे चलते हैं। आइए, तो एक बार सुनते हैं। आप लोग अब ध्यान से मेरी बात सुने। मैं यहाँ लेके चला था आपको, मैंने आपको बताया था कि ये 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और फिर ये, और यहाँ आपने कहा था हलीना, हलीना की रब से फरियाद। और मैंने आपको कल हाइड्रोजन भी पढ़ा दिया था, लिथियम भी पढ़ा दिया था, सोडियम भी पढ़ा दिया था। तो यहाँ से आगे बढ़ेंगे, यहाँ से आगे बढ़ेंगे। एक चीज आप लिख लीजिएगा। कल हम लोगों ने एक सोडियम कार्बोनेट लिखा था। कल हम लोगों ने एक बात लिखी थी सोडियम कार्बोनेट के बारे में। और वो जो सोडियम कार्बोनेट था वो था Na2CO3। ये हमने लिखा था। और हमने यहाँ लिखा था कि इसे वॉशिंग सोडा कहते हैं, इसे वॉशिंग सोडा कहते हैं, धावन सोडा कहते हैं। दरअसल है तो इसी का पार्ट। कैल्शियम कार्बोनेट को धावन सोडा कहेंगे, है तो इसी का पार्ट। लेकिन इसमें क्या होता है कि Na2CO3 10H2O ये मिल जाता है। तो जहां धावन सोडा लिखा है वहां एक बार इसे लिख लेंगे।
10 हाथों से धोओगे तो कोई चीज धुएगी। 10H2O, ये बात एक बार लिख लेंगे। 10H2O एक बार लिख लेंगे और फिर यहां से आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ब्लैक आ रहा है वो, ठीक है, ठीक कर रहे हैं, लाइट बढ़ा रहे हैं, आप चिंता ना करें। ये बात हो गई। अब हम यहां से पोटेशियम पर चलते हैं। यहां से ये बात ठीक है, आपको समझ में आई बात क्या? आपको ये बात समझ में आई कि मैं क्या लिखवाना चाह रहा हूं? कल हम लोगों ने सोडियम कार्बोनेट लिखा था, और सोडियम कार्बोनेट में सोडियम कार्बोनेट में जब हम पानी से इसकी रिएक्शन करते हैं तो ये Na2CO3 10H2O बनता है, इसे वॉशिंग सोडा कहते हैं। और यहां से हम लोग चल रहे हैं, यहां से हम लोग चल रहे हैं पोटेशियम पर। ठीक है, तो चलिए पोटेशियम को शुरू करते हैं। पोटेशियम को शुरू करते हैं। पोटेशियम की खास बात लेकर चलेंगे। पहला पहला इसकी डेंसिटी भी कम होती है। एक ही वर्ग के हैं ना, तो एक जैसा गुण मिलेगा। डेंसिटी कम होती है। दूसरी बात, सॉफ्ट या मुलायम होता है। मुलायम होता है, इसे भी चाकू से काट सकते हैं। पोटेशियम को भी चाकू से काट सकते हैं, चाकू से काट सकते हैं पोटेशियम को भी। चाकू से काटा जा सकता है, पोटेशियम को भी चाकू से काटा जा सकता है। और ये ज्वलनशील होता है। ये ज्वलनशील या इनफ्लेमेबल होता है। ज्वलनशील या इनफ्लेमेबल होता है पोटेशियम। पोटेशियम की बात आई तो एक ग्रुप का है जिसे धातु ग्रुप कह रहे हैं, जिसे धातु ग्रुप कह रहे हैं। तो डेंसिटी कम होती है, गलनांक कम होता है, चाकू से काट सकते हैं। और इसका प्रयोग जो कर रहे हैं हम लोग, इसका जो प्रयोग कर रहे हैं, इसका प्रयोग इसका प्रयोग हम लोग फर्टिलाइजर में करते हैं। इसका प्रयोग हम लोग फर्टिलाइजर में करते हैं, फर्टिलाइजर में प्रयोग करते हैं। इसका एक यौगिक बनता है, कंपाउंड बनता है, जिसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। एक यौगिक बनता है जिसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। और ये जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, इससे नहाने का साबुन बनाया जाता है। नहाने का साबुन बनाते हैं, इसे बाथ सोप बनाया जाता है। इससे बाथ सोप बनाया जाता है। ठीक है, नहाने का साबुन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से बनाया जाता है। ये बात होगी पोटेशियम के बारे में। हाँ, लिखिए लिखिए, लिखने में क्या दिक्कत है, लिखिए, ले हट जाता हूं मैं। बॉडी सोप या बाथ सोप बनाते हैं इससे। देखिए, यहां से आगे बढ़ेंगे तो हम लोग हैं लोग, अगर आप किसी अपने हैंड सैनिटाइजर में देखोगे, वो जो सैनिटाइजर नहीं, हाथ धोने के जो होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, जो, अरे, हाथ धोने का उसको क्या बोलते हैं जरा, लिक्विड हैंड वॉश जो होते हैं, लिक्विड हैंड वॉश, हैंड वॉश करने की जो लिक्विड आपका जो भी चीजें आती है ना, उसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भरा जाता है। और इसकी कमी से हाइपोकैलीमिया हाइपोकैलीमिया रोग होता है। इसकी कमी से हाइपोकैलीमिया रोग होता है, जिसमें अनकंट्रोल्ड अनकंट्रोल्ड हार्ट बीट हो जाती है। अनकंट्रोल्ड हार्ट बीट हो जाती है, अनियंत्रित हृदय गति हो जाती है। अनियंत्रित हृदय गति हो जाती है। तो पूछ ले अगर कि हाइपोकैलीमिया कैसा रोग है, तो एक प्रकार की हार्ट डिजीज है। हाइपोकैलीमिया एक प्रकार की हार्ट डिजीज है। और किसकी कमी की वजह से होता है, किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है?
तो डेफिशिएंसी की वजह से होता है ये आपके पोटेशियम की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। इसे क्या बोलते हैं? इसको हाइपोकैलेमिया होता है। अच्छा, ये जो बाथ सोप है या जो बॉडी सोप है, इसमें तो हम लोग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूज कर रहे हैं। और जब हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात की थी, जब हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात की थी, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड में कपड़े धोने के साबुन का यूज करते थे, कपड़े धोने के साबुन का यूज करते थे। यहां से आगे बढ़े, तो ये पोटेशियम हो गया। अब आते हैं हम रुबिडियम पर। यहां से आगे लिखिए एक बार, रुबिडियम पर आते हैं। रुबिडियम, इसके बारे में बहुत खास नहीं है, लेकिन दो बातें लिखते हैं। इसका प्रयोग ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है, ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है। ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है। ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है? ऑप्टिकल फाइबर है कि प्रकाश की गति से, प्रकाश की गति से जब आप डेटा भेजोगे, वाईफाई का जो डेटा भेजोगे या कोई भी मैसेज आपको भेजना है, जब प्रकाश की गति से भेजते हैं तो उस पूरे सिस्टम को ऑप्टिकल फाइबर बोलते हैं, एक बात। और दूसरी बात होता है कि इसका दूसरा प्रयोग एटॉमिक वॉच या परमाणु घड़ियों में किया जाता है, परमाणु घड़ियों में प्रयोग। एटॉमिक क्लॉक, एटॉमिक क्लॉक क्या होती हैं? जिसमें एक नैनो सेकंड का भी, जिसमें एक नैनो सेकंड का भी अंतर ना आए, बिल्कुल एकदम एक्यूरेसी, एक्यूरेट आपको टाइम दिखाई दे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एटॉमिक क्लॉक बोलते हैं। तो लिखें कि रुबिडियम जो है उसका प्रयोग दो जगह किया जाता है, ऑप्टिकल फाइबर में और परमाणु घड़ियों में उनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे चलें। फ्रांसियम, फ्रांसियम एक प्रकार का रेडियो एक्टिव तत्व है। फ्रांसियम एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है, रेडियो एक्टिव पदार्थ है। एलिमेंट या सब्सटेंस, ये बात हो गई। आगे चलते हैं। पहला ग्रुप कंप्लीट हुआ, 1A मैंने आपको बताया। अब मैं 2A पर चलता हूं। जब आप 2A पर आएंगे तो 2A पर आपने क्या याद कर रखा है? 2A पर आपने क्या याद किया है? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो यहां से पहला क्या निकल, पहली बात, इस पूरे वर्ग को क्या कहते हैं? इस पूरे वर्ग को क्षार मृदा तत्व बोलते हैं। पूरे सेकेंड ए ग्रुप को क्षार मृदा तत्व या बेस अर्थ एलिमेंट कहते हैं, बेस अर्थ एलिमेंट कहते हैं। लिखो, सीजियम को कोई खास बात नहीं थी सीजियम के बारे में, इसलिए छोड़ दिया भाई। लिख लिया? हाँ, सीजियम को छोड़ दिया, कोई खास बात नहीं थी उसके बारे में, सीजियम को छोड़ दिया। एल्केलाइन अर्थ मेटल कहें, चाहे उसे आप बेस अर्थ मेटल कहें, बेरिलियम कहेंगे। बेरिलियम, दो तीन बातें इसके बारे में जान के चलनी है।
हाँ कर सकते हैं, लिखें एक बार। सीजियम छोड़ दिया मेरे भाई, सीजियम छोड़ दिया। अगली बात, पहली बात लिखे बेरिलियम के बारे में। हल्की धातु, लाइट मेटल है। पहली बात तो ये लाइट मेटल है, हल्की धातु है। दूसरी बात, स्टील से मजबूत है। स्टील से हल्का है लेकिन स्टील से मजबूत है, तो क्या कहेंगे? स्ट्रोंगर देन स्टील, स्टील से मजबूत है। दूसरी बात, उष्मारोधी है, उष्मारोधी एवं उच्च ताप चालकता है। उष्मारोधी एवं उच्च ताप चालकता। उच्च ताप चालकता का मतलब क्या है? हीट, उष्मा का प्रतिरोध करता है, हीट रेजिस्टेंस है, या हीट इंसुलेटर कहें, हीट इंसुलेटर। एंड हाई थर्मो कंडक्टिविटी, हाई थर्मोकंड। दोनों बातों को समझना ध्यान से। इन दोनों गुणों की वजह से ही, ये जो दोनों गुण है या तीनों गुणों की वजह से ही इसका जो प्रयोग किया जाएगा वो अंतरिक्ष, अंतरिक्ष यानों, विमानों तथा रॉकेट आदि में प्रयोग क्यों करते हैं भी बताता हूं। तथा रॉकेट इत्यादि में प्रयोग, रॉकेट इत्यादि में प्रयोग। यूज्ड इन स्पेसक्राफ्ट, रॉकेट्स इत्यादि। सुनना ध्यान से, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि बेरियम के पास, अच्छा एक गुण और लिख लें फिर तक इकट्ठा समझाता हूं। एक गुण और लिखें, एक्सरे मशीनों में प्रयोग, यूज इन एक्सरे मशीन, एक्सरे मशीनों में प्रयोग। अब सुनना ध्यान से, क्या है? जब ऊपर से कोई रॉकेट आता है, जब हम अंतरिक्ष से अपना कोई रॉकेट वापस बुलाते हैं, तो जब रॉकेट को वापस बुला रहे होंगे तो एयर के साथ फ्रिक्शन करेगा। ये हिस्सा इसका जो है, ये हिस्सा एयर से घर्षण करता है, एयर से फ्रिक्शन करता है, और यहां की जो हीट होती है बहुत ज्यादा हो जाती है। हीट बहुत ज्यादा हो जाती है। आपने कल्पना चावला के बारे में सुना होगा, कल्पना चावला के बारे में सुना होगा कि आग लग गई जब वो नीचे उतर रहे थे। तो होता क्या है कि जब रॉकेट को नीचे लाया जाएगा तो हवा के साथ रॉकेट फ्रिक्शन करेगा, और जैसे ही फ्रिक्शन करेगा तो हीट इसके नोजल की, इसकी नाक की हीट बढ़ जाएगी और उसमें आग लगने की संभावना बढ़ सकती है। बेरिलियम इसमें क्या करता है? बेरिलियम की खास बात क्या होती है कि जैसे ही यहां हीट बढ़ी, जैसे हीट बढ़ी, इस हीट को ट्रांसफर कर देता है, इस हीट को ट्रांसफर कर देता है। इसका मतलब क्या है कि इसके पास हाई थर्मोकंडक्टिविटी है। हाई थर्मोकंडक्टिविटी का मतलब है कि अगर यहां हीट आई तो एक जगह हीट को रुकने नहीं देता, पूरे तरीके से हीट को पूरा फैला देता है, इसलिए इसमें आग नहीं लगती है। एक बात तो ये। दूसरी बात, स्टील से 6 गुना ज्यादा मजबूत है और स्टील से हल्का है। हमें तो 1-1 किलो चीज ले जानी भारी हो जाती है अंतरिक्ष में,
तो हम ऐसी भारी चीज का कोई चीज क्यों बनाएंगे ताकि हम इतनी ऊर्जा का मिस मतलब अपव्यय करेंगे, ज्यादा एनर्जी खर्च होगी, ज्यादा हम वेट लेकर जाएंगे। तो हम करते क्या है, बेरिलियम का यूज करते हैं ताकि उसकी हीट जो है, उसमें हीट को भी वो फैला सकता है, जलेगा भी नहीं। और दूसरी बात हल्का होता है, तीसरी बात स्टील से ज्यादा मजबूत होता है। अच्छा, अगली बात आती है एक्सरे मशीन में यूज करने की। एक्सरे मशीन में इसलिए यूज करते हैं कि इसकी डेंसिटी कम होने की, इसको फैलाया जा सकता है, तो इसमें से आराम से एक्सरे किरणें पार हो सकती हैं। अगर हम किसी और मेटल को इसकी जगह यूज करें तो वो मेटल मजबूत तो होगी लेकिन उसमें से एक्सरे पार नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये मजबूत भी है और इससे हल्का भी होता है। तो एक्सरे मशीनों में इसकी लेयर लगाई जाती है, बहुत चांदी जैसी सफेद लेयर होती है, और इसमें से ये आराम से पार कर सकता है, आराम से पार कर सकता है। दो बातें इसके बारे में हुई। बात क्लियर है यहां तक? बताओ एक बार। इसके मुझे नहीं पता जितेंद्र भाई किसके बारे में कह रहे हो तुम, मुझे नहीं पता। आगे चलें, बात क्लियर है, चलो आगे मैग्नीशियम पर चलते हैं। चलें आगे, बताओ एक बार प्लीज। एक्सरे का मतलब है भाई, एक्सरे मशीन में जो एक्सरे किरणें निकलती हैं ना, ये मान लेते हैं एक्सरे मशीन है, और यहां ये लगाया गया, यहां आपको इधर लेटाएंगे, यहां आपका क्या करेंगे, एक्सरे करवाएंगे, ठीक है। तो यहां से यहां एक्सरे किरणें पार हो जाएं, इसलिए यहां पर बेरिलियम का यूज करते हैं, लाइट में यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलो आगे, मैग्नीशियम लेंगे। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, जब हम मैग्नीशियम की बात करते हैं तो मैग्नीशियम के बहुत सारे गुण हो सकते हैं। पहला गुण तो मैग्नीशियम का यह है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के रूप में मिलता है। मैग्नीशियम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के रूप में मिलता है, और ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है इसे हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इससे एक यौगिक बनता है जिसका नाम है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। और ये जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है इसका यूज करते हैं, इसका यूज करते हैं पेट की एसिडिटी को कम करने के लिए। पेट की एसिडिटी को दूर करने में प्रयोग, दूर करने में प्रयोग करते हैं, दूर करने में प्रयोग करते। एक तो ये बात हो गई मैग्नीशियम के बारे में। दूसरी बात मैग्नीशियम के बारे में क्या होती है कि मैग्नीशियम समुद्र में मिलता है। समुद्र में मैग्नीशियम क्लोराइड के रूप में मिलता है। समुद्र में मैग्नीशियम क्लोराइड के रूप में मिलता है। जैसे जैसे आपका सोडियम क्लोराइड नमक मिलता है ना, ऐसे ही समुद्र में मैग्नीशियम क्लोराइड में के रूप में मिलता है। फाउंड इन ओशंस, फाउंड इन ओशन, फाउंड इन ओशन मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड के रूप में मिलता है, ठीक है। तीसरी बात, पौधों में क्लोरोफिल होता है जिस जहां पर फोटोसिंथेसिस होती है, तो क्लोरोफिल का एक कंपोनेंट होता है। पौधों में क्लोरोफिल का, क्लोरोफिल का घटक या कंपोनेंट होता है। घटक या कंपोनेंट होता है, घटक होता है, कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल।
पौधों में क्लोरोफिल का घटक होता है। कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल। तो पूछा जाएगा कि क्लोरोफिल में क्या मिलता है, तो मैग्नीशियम मिलता है। मैग्नीशियम में, हाँ, MgCl2 होगा, मैग्नीशियम मिलता है। और तीसरी बात पूछी जाएगी कि एक वयस्क व्यक्ति में जो एडल्ट व्यक्ति होता है व्यस्क मस्ती में 25 मिलीग्राम, वयस्क व्यक्ति में इसकी मात्रा जो होती है 25 मिलीग्राम होती है शरीर में। एडल्ट्स में इसकी क्वांटिटी 25 मिलीग्राम होती है। एडल्ट्स में इसकी क्वांटिटी 25 मिलीग्राम होती है। 25 मिलीग्राम होती। अगली बात, इसका प्रयोग आतिशबाजी में, वो शादी विवाहों में होता है ना, आतिशबाजी में, फायरवर्क्स में, आतिशबाजी में लाल तथा हरे रंग के लिए करते हैं। लाल तथा हरे रंग के लिए किसका प्रयोग होता है? मैग्नीशियम का। और अगली बात आ जाएगी फोटोग्राफी में। इसका यूज फोटोग्राफी में भी यूज किया जाता है। फोटोग्राफी में भी यूज किया जाता है। जिप्सम आगे बताएंगे भाई। बात क्लियर है? मैग्नीशियम, तीन चार बातें कैसे पढ़ेंगे? ऐसे इसको पढ़ना होगा आपको, ऐसे पढ़ना होगा। सर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड किसका यौगिक है? मैग्नीशियम का यौगिक है। किस में काम आता है? पेट की एसिडिटी में काम आता है। ये मिलता कहाँ है? समुद्र में मिलता है। मैग्नीशियम क्लोराइड के रूप में मिलता है। दूसरी बात, ये जब फोटोसिंथेसिस होता है, यहां कहीं लिख सकते हो, फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण, जब फोटोसिंथेसिस होता है तो उसमें क्लोरोफिल चाहिए, और क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है। एक एडल्ट व्यक्ति में इसकी जो मात्रा होती है 25 मिलीग्राम होती है। आतिशबाजी में इसका यूज करते हैं, फोटोग्राफी में इसका यूज करते हैं। ठीक है। आतिशबाजी वो करते हैं ना, पटाखे वगैरह चलाते हैं क्रैकर्स में। चलिए, बेटा मांगे कार्स, कैल्शियम पर आते हैं। कैल्शियम, ध्यान से लिखें, बहुत खास है कैल्शियम, मोस्ट इंपोर्टेंट है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से लिखेंगे और समझते चलेंगे। समझते भी चलेंगे, लिखते चलेंगे। पहली बात क्या है कैल्शियम की? पहली बात यह है कि अभिक्रियाशील धातु है। अभिक्रियाशील धातु, मोर रिएक्टिव मेटल, अधिक अभिक्रियाशील धातु है। अगर अधिक अभिक्रियाशील धातु होगी, अधिक अभिक्रियाशील धातु होगी तो स्वतंत्र अवस्था में नहीं मिलेगा, यौगिक के रूप में मिलती है। अधिक अभिक्रियाशील है तो किस रूप में मिलती है? यौगिक के रूप में मिलती। यौगिक पता रखा है, दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर एक निश्चित अनुपात में मिलकर यौगिक बनता है। ठीक है। इसके यौगिक देखें, कंपाउंड देखें। पहला पहला कैल्शियम कार्बोनेट, जैसे वहां सोडियम कार्बोनेट देखा था,
ऐसे ही यहां कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है। और कैल्शियम कार्बोनेट का प्रयोग जो करते हैं वो जिप्सम बनाने में, जिप्सम बनाने में या सीमेंट बनाने में करते हैं, बनाने में। मेकिंग ऑफ जिप्सम एंड सीमेंट, मेकिंग ऑफ जिप्सम एंड सीमेंट बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है, जब कैल्शियम कार्बोनेट को, इसके बीच में एक कनेक्शन बनाने की कोशिश करना, जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो आपको अगला यौगिक मिलेगा, और वो जो अगला यौगिक होगा उसे कहेंगे CaO, CaO। ये जो Ca होगा इसे कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। जहां भी O लग जाए पीछे, ऑक्साइड लगाना मतलब ऑक्सीजन से क्रिया कर गया, इसे कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। और ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है ना, ये वो ही चूना है, ये वो ही चूना है जिसे आप घर में लाके मिट्टी उसमें पानी में डालते हो तो उसमें से आग निकलती है। इसे क्विक लाइम कहते हैं, इसे क्विक लाइम कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्विक लाइम कहते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड है, इसे क्विक लाइम कहते हैं। और जब इसे पानी में डालते हैं तो इसमें से हीट निकलती है, पानी में डालते हैं तो इसमें से हीट निकलती है, क्विक लाइम कहते हैं। अच्छा, दूसरी बात, अगर आपने कभी देखा है कि चूना आया आपके घर में सफेदी करने के लिए और आपने उसको थोड़ी देर के लिए ऐसे छोड़ दिया, तो उसमें ज्यादा चमक आती है या वो बदरंग हो जाता है? उसमें ज्यादा चमक आती है या उसकी चमक खो जाती है अगर आप उसे ऐसे खुला छोड़ दो कुछ दिन के लिए? बताओ। जो चूना आपके घर में आया है, शादी ब्याह से पहले आता है, और उसे आपने ऐसे ही छोड़ दिया, तो क्या होता है? आगे बताएंगे, बताओ। नहीं पता है? रंग कम हो जाता है, बहुत बढ़िया। तो वायु में खुला रखने पर शाइनिंग कम हो जाती है, शाइनिंग कम हो जाती, कम हो जाती है। ये वही चूना है, बदरंग हो जाता है। ये वही चूना है जो शादी में जिससे तीर बनाते हैं ना, तीर बनाते हैं शादी में, वेलकम लिखते हैं, वही चूना है ये। और एक बात और है इसके बारे में कि इसे जर्म्स को मारने के लिए रोगाणुनाशी के रूप में यूज करते हैं, रोगाणुनाशी के रूप में प्रयोग। कई जगह तुमने देखा होगा कि चूने को फेंकते हैं कुएं वगैरह में, टू किल जर्म्स। छोटे छोटे, छोटे छोटे कीटाणुओं को मारने के लिए, जीवाणुओं को मारने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब ध्यान देना, जब इसको गर्म करोगे, गर्म में इसको पानी में मिलाओगे अगर, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। लिखें इधर। तीसरा, जब ये आपका CO होगा, CO को बुझाएंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही बुझा हुआ चूना कहते हैं। जब पानी में डाल देंगे ना आप लोग, पानी में डालने के बाद वो कली करने वाला जो होता है,
सफेदी भी, हाँ सफेदी भी कहते हैं बिल्कुल। पौधों की जड़ों में डालते हैं। मच्छर मारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? हाँ, बुझा हुआ चूना। तो इसी को स्लेक्ड लाइम बोलते हैं। इसी को स्लेक्ड लाइम बोला जाता है। इसका जो प्रयोग है, बुझे हुए चूने का जो प्रयोग है सफेदी करने में, दीवारों पर सफेदी या पेंट करने में करते हैं। और एक बात बहुत खास है कि जमीन में अ, जमीन की एसिडिटी को कम करने के लिए, भूमि की अम्लीयता, एसिडिटी को कम करने के लिए, कम करने में भी इसका प्रयोग करते हैं। कम करने में इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है। आप पेपर में क्यों नहीं आएगा? पेपर में आएगा भाई, पेपर में खूब आएगा। ये पेपर में आएगा तभी तो करा रहे हैं भैया। एक बच्चा कह रहा है कि केमिस्ट्री आप जो है कैसे पढ़ा रहे हैं? ऐसे ही पढ़ा रहे हैं भाई जैसे आप पढ़ रहे हो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात। क्विक लाइम को भी हम चूना कह सकते हैं, चूना कह सकते हैं, चूना कह रहे हैं। ठीक है। आगे चले यहाँ से, यहाँ से आगे चले। आगे चलोगे तो यहाँ से आपको दो चीजें और सीखनी है इसमें। एक है CaSO4 2H2O, इसे जिप्सम कहते हैं। सीमेंट बनाने में इसका प्रयोग होगा। और जब इसे 120 डिग्री पर गर्म करेंगे, जब इसे 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करेंगे तो इसे क्या कहते हैं? तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। और ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है इसका प्रयोग कहां करते हैं? हड्डी को जोड़ने में, वो प्लास्टर बनाया जाता है ना, और खिलौने बनाने में, खिलौने मूर्ति बनाने में इसका प्रयोग करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। लिखो इसको, यहां से आगे चल। क्या कैल्शियम शरीर में पाया जाता है क्या? हाँ, कैल्शियम शरीर में भी पाया जाता है, हड्डियों में, दांतों के इनेमल में यहाँ पाया जाता है। तो नोट करके लिखें। ह्यूमन बॉडी में कैल्शियम हड्डियों, मसूड़ों इत्यादि में पाया जाता है। ये बात होगी कैल्शियम के बारे में। इसमें से दो बात बिल्कुल नहीं भूलनी है आपको।
दो बात बिल्कुल नहीं भूलनी है। क्या नहीं भूलनी है? पहली बात नहीं भूलनी है कि ये बुझा हुआ चूना किसे कहते हैं, तो ये आपका इसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना कहते हैं। ठीक है। और ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है। स्कल्पचर बनाने में, टॉयज बनाने में, स्कल्पचर बनाने में इसका यूज करते हैं। और यहाँ हो गया आपका प्लास्टर में इसका यूज करते हैं। जॉइंट्स को जोड़ने में इसका यूज करते हैं। तो ये बात हुई किसकी? आपकी कैल्शियम की। यहाँ से देखो एक बार, हमने कहा था कैल्शियम मोर रिएक्टिव धातु है, ज्यादा रिएक्शन करती है। हाँ, आप लिखते चलिए। कंपाउंड के रूप में मिलती है। एक कंपाउंड हमने इसका कैल्शियम कार्बोनेट बताया, जो जिप्सम सीमेंट बनाने में यूज होता है। उसको गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड आता है, जिसे जिसे क्विक लाइम कहते हैं। ऐसे हिंदी में ऐसे लिखा मिलेगा, क्विक लाइम। ऐसे मिलेगा क्विक लाइम। फिर इसका जम्स को मारने के लिए यूज करते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, स्लेक लाइम के रूप में इसका यूज करते हैं दीवारों पर सफेदी करने में। एसिडिटी को कम करने के लिए, लैंड एसिडिटी को कम करने, ठीक है, इसका यूज करते हैं। आगे आएगा कविता। इसको कैल्शियम कार्बोनेट अंग्रेजी में कैसे लिखोगे? इसको यहीं लिख दीजिए ना, ऐसे ही, कैल्शियम कार्बोनेट ऐसे लिख दीजिए। इसका अंग्रेजी नाम है ये, बताइए इसका अंग्रेजी क्या करेंगे? ठीक है। अगर आप इसको ओपनली छोड़ देते हैं, किसी भी एयर के कांटेक्ट में आएगा तो ये क्या करेगा, इसकी जो शाइनिंग है वो कम हो जाती है, ऐसे कर। फिर यहां से आए, इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा गया। इसका यूज करेंगे सीमेंट को बनाने में, हड्डी को जोड़ने में, स्कल्पचर बनाने में, और ह्यूमन बॉडी में कैल्शियम हड्डियों में, मसूड़ों इत्यादि में पाया जाता है। ये बात हो गई कैल्शियम की। तो हमने कहा था बेटा मांगे कार, स्कूटर, स्ट्रांसियम पर आते हैं। चलिए, स्ट्रांसियम। स्ट्रांसियम। भाई समझ में आ रहा है क्या? एक बार बता दे तो, एक बार बता दो तो, समझ में आ रहा है क्या? कितने एलिमेंट हैं? ऐसे होंगे 30-35 के आसपास एलिमेंट हैं बच्चे, ज़्यादा तो नहीं है। लेकिन इनको तो हमें याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होते हैं। ये बहुत ज़रूरी है, इनको तो हम छोड़ नहीं सकते। यहीं से पेपर में सवाल आ जाएगा तो काम जो है। ठीक है। अब ठीक लग रहा है कुछ? थोड़ा थोड़ा ठीक लग रहा होगा अब, पहले से। पहले से कुछ कुछ आपको अब लग रहा होगा कि हाँ, थोड़ा थोड़ा ठीक लग रहा है। चलो, स्ट्रांसियम। तो लिखें पहला। आतिशबाजी में हाँ, 118 एलिमेंट है, पर सबको याद नहीं करना है 118 को। ऐसे 15, 20, 25 को याद करना है। ठीक है। बच्चे कुछ का कुछ लिखते हैं। आतिशबाजी में लाल रंग के लिए प्रयोग। आतिशबाजी में यूज इन फायरवर्क्स।
और रेड कलर। एक तो ये है। कला है बैक। एक बात हो। दूसरी बात, दांतों ये आपने सुना होगा ना, आ, आपने सुना होगा सेंसोडाइन। सेंसोडाइन में कहते हैं कि सेंसिटिविटी दांतों की कम हो जाती है। तो सेंसोडाइन को देखोगे उसके पीछे लिखा होगा। ये नहीं लिखा होगा तो पोटेशियम नाइट्रेट लिखा होगा। लिखें। दांतों की सेंसिटिविटी, सेंसिटिवनेस को कम करने में प्रयोग। कम करने में यूज इन, सेंसिटिविटी को कम करने के लिए टूथपेस्ट में प्रयोग। टूथपेस्ट में प्रयोग। यूज इन टूथपेस्ट टू डिक्रीज सेंसिटिविटी ऑफ टीथ। तो बेटा मांगे कार स्कूटर। आतिशबाजी श्वेता, जब आपकी शादी होगी ना, तो बारात वाले वो लेके आएंगे, पटाखे लेके आएंगे और वहां पे आग लगाएंगे। जहां बारात रुकेगी ना वहां आग लगाएंगे। उसमें से एक के साथ एक के साथ एक के साथ निकलते रहेंगे, पटाखे निकलते रहेंगे। बस उसी को आतिशबाजी कहते हैं। स्कूटर बाप पे आते, बेरियम पर आते हैं। बेरियम पर आएंगे। बेरियम पर आएंगे। बेरियम के बारे में एक फैक्ट लिखना है। आतिशबाजी में हरे रंग के लिए प्रयोग। हरे रंग के लिए प्रयोग। हरे रंग के लिए प्रयोग। समझे क्या भाई क्या होती है? फायरवर्क्स और ग्रीन कलर। बेरियम हो गया। हाँ, दिवाली वाले क्रैकर्स। बेटा राजी, रेडियम। अंतिम लिखते हैं रेडियम। अब इससे ज्यादा आगे, आगे बहुत कम हो जाएगा। एक भैया कह रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कैसे समझाएं भाई? पीछे से पढ़ते आओगे तो एक चेन है। यह है एक रेडियो एक्टिव पदार्थ, एक चेन है बच्चे। ऐसे फैक्चुअल डेटा नहीं रट सकते ना। फैक्चुअल डेटा नहीं रट सकते। ठीक है। आप कभी कोई शायरी नहीं बोलते हैं। ठीक है। इट इज ए रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव। चलिए ये पूरा हो गया है। पूरा सेकंड ग्रुप जो था वो हमने पूरा कंप्लीट कराया। हट जाते हैं।
पूरा कंप्लीट कराया। एक बच्चा कह रहा है कि सर एक शायरी बोल दीजिए। तो कलंकित कर दिया उसने राधा के नाम को, कलंकित कर दिया उसने राधा के नाम को, भरी दोपहरी की जगह चुन लिया उसने ठंडी शाम को, भरी दोपहरी की जगह चुन लिया उसने ठंडी शाम को। और वो जो कहते थे कि तुम्हारे बगैर मन नहीं लगता, दूर ना जाओ, वो जो कहते थे कि तुम्हारे बगैर मन नहीं लगता, दूर ना जाओ, अब वही कह रहे हैं कि जल्दी से उठाओ इस तामझाम को, जल्दी से उठाओ इस तामझाम को, कलंकित कर दिया तुमने राधा के नाम को। चलिए, तो यहाँ तक हम लोग सेकंड ग्रुप में पढ़े, और सेकंड ग्रुप में पढ़ने के बाद हम आगे कल करेंगे, आगे थर्ड ग्रुप में चलेंगे। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। कोई कह रहा नया वाला बोलो। ये तो पहले बोले थे। फिर सुनाएंगे कभी। ठीक है, चलिए फिर, पुरानी वाली है, फिर सुनाएंगे। तो कल फिर मिलते हैं। आज के लिए नमस्ते, खुश रहिए, आनंदित रहिए, खूब मेहनत करिए। नमस्कार।